हरे कृष्णा हरि ओम। और दुर्गा सप्तशती 7 दिन करने से कभी बीमार नहीं पड़ोगे और स्वस्थ रहोगे और कोई भी कष्ट माँ आने नहीं देती है। और ये माँ जो हमारी कालचक्र से प्रकट होती है, पंच महाभूत। आज है 5 पूजा गुप्त नवरात्र का। मैं इस बार फर्स्ट बार व्रत करी हूँ, जो भगवान मुझे चेतना दिए व्रत करने के लिए, गुप्त ज्ञान देने के लिए। और ये माई जब देखते पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा घोर अंधकार बीत गया है, अभी जैसे कुछ हो रहा है। सबसे ज़्यादा औरतों के साथ अत्याचार होती रहा है शुरू से। जब माई जब आई है, जो शुभ निशुभ वो भी माई से शादी ही करना चाहते थे, घसीट के लाना चाहते थे अपने यहाँ, और फिर तब शादी हो। उसके बाद में महिषासुर आया, वो भी माई से शादी करना चाहता। तो जब राक्षस सब आया हो 2 रूप ले करके, और भगवान के कान से ही निकलते हैं, कभी नाक से, कभी आँख से, कभी कुछ कभी कुछ। ब्रह्मदेव से देखे तो भगवान निकल गए, तो भगवान खुद ही रूप लेकर के आते हैं, शिव शक्ति। और उनसे जब उनको मन है निकलने का, कभी वो मर्द बन के आते हैं परम ब्रह्म स्वरूप में, और कभी औरत। और जब पृथ्वी पर इतना कुछ हो रहा है, बहुत ही खतरनाक, जो कोई दायरे में रह के नहीं कर रहा है। किसी का पति मर जाता है, एक एक अन्न के दाना के लिए वो तरस जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता। और समाज इतना घटिया है, जो कोई देखता भी है तो फिर उसको उसका देह ही चाहिए, उस विधवा का। अब तो थोड़ा पैसा भी हुआ है, तो बहुत हुई है, लेकिन पहले का और बहुत ज़्यादा दृश्य खराब था। किसी की तरफ देख ले, जला के मार देते थे विधवा औरत सब। घर में भी जो बहू है, जब बड़ी बहू आ गई तो उसको पसीना छुड़ा देते हैं सब आदमी। मेरी सास की कहानी वही है, मेरी तो बाद में हुई। तो संस्कार जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप माँ, जो दुर्गा माँ स्वयं हुआ, नहीं सिखाते हो संस्कार, तो फिर अपने बच्चे को बहकाते रहते हो, सर्व लड़ो सबसे, तब माता रानी खुद ही प्रकट लेती है। और 1981 ईस्वी जब गोपाल दास गुरु से, या तो मेरे जन्म से पहले लिए उन्होंने भगवा, या बाद में लिए, अपने आप को मारा। क्या करते हैं भगवा लेकर के, क्यों बनाए भगवान नहीं भगवा। मेरा जीना हराम कर रखा है 2 सालों से, कोई दिखता ही नहीं पूरे संसार में, खाली भगवा में ही सब लोग दिखते हैं। हर एक चीज़, कुछ भी दूसरा नहीं दिखता है। इतना सुकून मिलता, बोले मैं वहीं बैठी रहूँ, मंदिर में जाप करती रहूँ बैठ करके, दूसरा जगह ही मुझे नहीं जाना। इस्कॉन में या कानों तक किसी को खबर नहीं, मैं 2-4 को बताई तो क्या बताऊँ, जो कल के अवतार हो चुका है। मैं ही हूँ और वो है, और मैं अपने पति के साथ, मेरे बच्चे हैं बड़े बड़े। और चतुर्थ नवरात्रा, तो उसमें मैं भगवान को बोली, भगवान अब भगवा में ही आना। तो मैं फिर देख रही हूँ, आधा मैं आधा वो। फिर मैं पूछी भगवान से, भगवान मेरे हबी कौन है जो मेरे साथ रहता। तो मैं देखूँ जो हम दोनों कर लूँ, उसमें देखी वो कोई है ही नहीं। मतलब पूरे संसार में जो हम लोग करते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं, नारेश्वर भगवान ही है। और ये ज्ञानेंद्रिया जो दिए हुए, इसी के द्वारा भगवान चलाते हैं पूरे सृष्टि, और आपके देह आपके साथ रह करके सब कुछ करते हैं। और वो गोपाल दास गुरु जी आमिर साहब आए, फिर 2 बार MBA कर रखे थे, एक विदेश से और एक भारत से, बहुत बड़का यूनिवर्सिटी से उन्होंने। और फिर वो गुरु जी को मिले थे, वो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ मिले थे, तो प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद एक दिन घर में सफाई कर रहे, उनके जो रूम के वो सफाई किए, कोई रूम नहीं था, तो शायद इन्हीं के रूम में वो शिफ्ट होना था या कुछ। तो इस तरह से सफाई किए जो इनको पसंद आ गया। फिर बोले कौन है बच्चा, बुलाए। गोपाल दास गुरु जी GBC जो ख़त्म हुए, उसके बाद जो ये कल की अवतार हुई, तो फिर उनको बुलाए और बहुत उनको चाबसी दिए। उसके बाद में वो पहला भक्त थे जब भारत का,
प्रभुपाद जी का। अकेले गए थे वो, प्रभुपाद जी अकेले विदेश जाकर के और इस्कॉन मंदिर का स्थापना किया। इतना ज़्यादा तब भगवान की कृपा जो स्वयं ही वो महादेव ही थे और दूसरा कोई नहीं। जब आप अपने आत्मा को मारते हो, अपने इंद्रियों को मार करके भगवान में लगते हो, तो स्वयं भगवान हो। लेकिन जो छिछोरापंथी बीच में घुस जाता है, मन घूम जाता है। आपके पास में भी एक मन है जो आप उससे अपने दुनिया जीवन चला सकते हो, लेकिन जो देखते हो इतने बड़ा बड़ा लोग सबको देते हैं भगवान, इतना लोग बन जाता है, फिर कभी करप्शन, कभी लड़कीबाजी, कभी कुछ, तो वो सब आपको भी सोचना पड़ेगा ना। लेकिन वो सब कुछ से निर्विकार होकर के, और इतना मोहब्बत आ गई उनको, जो औरत सब जो बच्चा वाली सब रोड पर कहीं दिख जाते तो उसको पकड़ के लाते, अपना दूध उनको पिलाते। तब तक जो नहीं था बोलते थे आ जाओ यही रहना। तो इसी तरह से उन्होंने जो ये खोला इस्कॉन का, तो पता नहीं इस्कॉन के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन मैं तो थोड़ी थोड़ी कभी कभार सुनती हूँ। तो बता नहीं, मेरा फ़ोन छीन लिया जाता है। मैं 2 साल से मंदिर से जुड़ी हूँ, मेरा फ़ोन छीन लेते हैं। अभी मेरा भगवद गीता मैं डेली थोड़ा पढ़ती हूँ तो मेरा मन को सुकून मिलता है, क्योंकि जो गुरुजी मेरे मन में विराजमान है, पूरे भारत की शांति के लिए जो भगवद गीता ज्ञान दिए है, उनको अच्छा लगता था ना, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता। तो मैं कभी छुई भी नहीं ऐसे करके। दुर्गा सप्तशती मैं छुई हूँ कितनी बार, क्योंकि मेरे घर में मेरे मम्मी करती डेली, पापा, लेकिन भगवद गीता कभी नहीं। भगवद गीता ही छीन लिए है और दे ही नहीं रहे। माला छीनी, सब कुछ छीन लिए। मैं जिंदा क्यों? मुझे नहीं रहना जिंदा इस पृथ्वी में। तो मेरे नाना प्रभुपाद जी सब के उम्र के ही होंगे मेरे नाना, थोड़ा कम। प्रभुपाद जी के बाद मेरा नाना जी पैदा हुए होंगे। ऐसे आगे पीछे करके आते रहते हैं देश के शांति के लिए, समाज के शांति के लिए। लेकिन समाज के लोग इतना कुचड़, जो पूजा करते हुए ना उसका मुंह दुसेगा। देखे है, अभी नहीं हुआ है उम्र पूजा करने का। जब बच्चा हो जाएगा ना, बेटा का शादी हो जाएगा ना, पोता पोती हो जाएगा ना, पोता पोती का भी शादी करेंगे ना, तब करेंगे भगवान का भक्ति। नहीं आपके पास टाइम, आप हो कौन? रात जो मैंने हबी में मैं खुद को देखा, और मैं वो पीला साड़ी जो फाड़ती, उसी में मैंने पूरा ब्रह्मांड देखी, जो मैं ही हूँ। चींटी, पिपरी, घास, पेड़ पौधे, मानव, इंसान, भगवान, हर एक चीज़ में निवास करती हूँ। मेरे से ही निकला है पूरा सृष्टि। वैसे मैं चंदन लगा जैसे मैं रहती हूँ रात में, मैं वो रूप भी है मैं अपना देखी हूँ। पहले वो देखी जो आधा आधा कैसे भगवान है, खुद है आप, और फिर मैं वो अकेले का रूप देखूँ। यानी जो प्रकृति ही है वो माता रानी ही है ना, दुर्गा माता जो प्रकट लेती है, और फिर उनसे काली निकल करके पूरे सृष्टि में बचाए रहते। तो नाना जी जब बहुत पूजा पाठ में लग गए, और जो हरिवंश कथा से मेरी माँ निकली, और भगवद गीता भी मेरे नाना जी करते थे। और हमारे यहाँ हर एक को होते रहता है पूजा पाठ। कोई ऐसा महीना नहीं छूटता है जो नहीं करते। चैत महीना में नहीं करते। फिर ये चतुर्मास इतना पावन है, इसी में मुझे माता रानी सिद्धि प्रदान करी है। और भगवान का रास बिहारी का रास हम देख देख के ना पगला गए हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए अब जीवन में। इंद्रियां मर चुकी है मेरी भी, ये भगवान में लग गई है ना, इसलिए भगवान खींच लिए। तो वो जो सन्यास लिए वो बता रहे, जो 81 ईस्वी में ही वो सन्यास लिए थे, तभी मेरा जन्म हुआ था। मुझे पूरा नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसी से माता रानी निकली होगी, दुर्गा माई जो मेरे में शिफ्ट हुई। और फिर काली निकल करके, और महादेव, दोनों ही महाकाल महाकाली पूरे सृष्टि पर। और जब इंद्रियां किसी का मर जाता है और भगवान में लग जाता है, जैसे देखो कितना, मतलब वो बच्चा कितना संस्कारी होंगे जो उन्होंने संन्यास लिए। जब भारत में पहले लोग भाग भाग के ही लेते थे, लेकिन हमको लगता है उस टाइम में जब गुरुजी संन्यास लिए होंगे, भरे पूरे जो कमा रहे, MBA किए हुए कितना कमाते होंगे, कमा करके, जिसको किसी चीज़ का दिक्कत नहीं था, वो जब भगवान में लगे तो भगवान कहाँ आएंगे? लोग बोलेंगे जो ये इस्कॉन की है पढ़ाई हुई, बहुत बात बोलेंगे, लेकिन इस्कॉन वाले को कुछ नहीं पता। मेरे जो हुआ है वहाँ कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं किसी को। एक को मैं बोला जो कल की अवतार हुई, ऐसे मेरे भगवान बोल रहे कि कल की अवतार 4 लाख कितने साल बाद होगी। मैं बोली कि पृथ्वी बचेगा तब तक इंसान बचेगा? भगवान को तो फिर प्रज्वलन करना पड़ेगा ना पूरा सृष्टि में, जैसे पहले हुआ था।
तो माता ही मनुष्य रूपा थी, शिव शक्ति दोनों आकर के पृथ्वी का शुभारंभ जो किए, फिर भगवान का करते पंचतत्व का मनाते हैं अपना। जो देखिए जो गौरी माता कितने कितने साल तक तपस्या की, वो भी जो मनुष्य रूपा करते करते उनका हाड़ जैसा शरीर हो गया था, बाद में गल गया था। तो और कोई नहीं, माता पार्वती और स्वयं महादेव थे। मैं भी इस बार करती गई और मेरा मन बच्चे से ही पूजा पाठ घर में, तो भगवान इसे जन्मे देते जो इस तरह का हो, तो मन में लगे पूजा में। इस तरह इस लेवल पर पूजा में जाना मुझे नहीं लगता है जो कहीं भारत में या मिथिला में मेरे नाना नानी सब जो पूजा करते थे, मेरे माँ सब, उस संस्कार में मुझे डाला गया जो इतना ज़्यादा कोई करता है। हमारे घर सुबह में उठते हैं 4 बजे और माँ मेरी 9 बजे तक लगी हुई है। फिर थोड़ी देर खाई पी सोगी, फिर भगवान की अर्घा माजना, सरा मारना, पूजा का व्यवस्था करना, ये तोड़ना वो तोड़ना। माँ हमारी डेली 14-15 वैरायटी का फूल सजा सजा के रखती है, सबरी से कम नहीं। दुबरी रखेगी, बेलपात, और बेलपात क्या होता है? त्रिनेत्र भगवान का, वही है। या तो ब्रह्मा विष्णु महेश समझ लो, या कैसे भी घुमा करके, और 2 जब ऐसे आप जोड़ोगे तो फिर अर्धनारीश्वर, तीनों ही अर्धनारीश्वर है। सरस्वती माता कोई और नहीं, माता रानी स्वयं थी। वो है क्या, ज्ञान की देवी। तो क्या हुआ, अस्फुटित जब होता है तो फिर वो रूप जो लेते हैं ना, जो हम मानव में विराजमान है, लेकिन वैसे एक ही भगवान है जो आदि पुरुष पहली बार शिव शक्ति आए, प्रकट लिए, तो उसी से पूरा सृष्टि का, तो वही है। हरिवंश सृष्टि भी बन सकता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ हरिवंश भारत का नाम रखने के लिए, भारत के पीछे हरिवंश लगाने के, जो ये भारत हमारा हरिवंश है। और सारे मुस्लिम भाई सब, आपका माँ बाप कोई और नहीं, हमारे हरि ही है, जो अर्धनारीश्वर रूप में है शिव शक्ति। और आपका अल्लाह वही यार, इतना आप लोग अल्लाह को बुलाए, जो मेरे साथ क्या क्या हुआ, अल्लाह आई गई। तो वो जो ज्ञानेंद्रिया जो मार के उन्होंने संन्यास ली, तो उसी से प्रकट हो गए शिव शक्ति उनके रूप में। मैं उन्हीं में थी और वो भगवा भी उन्हीं में, यानी वो जो शिव है मेरे नाना जी, जो मेरे जन्म के 5 साल बाद निकले, और वो 5 साल बाद मेरे नाना जी खत्म हुए। शरीर का कुछ भी नहीं, भगवान कभी आपको मार सकता है, कभी आपको उड़ा सकता है, आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ क्या क्या हो रहा है, समझ गए ना। काली माता जो है ना, झकझोर के रखती है सबको, किसी को यही चेतना जो है हमारी, कभी भी सोते नहीं ना, वही है काली माता, कालचक्र। वो इतनी तनिक सी है लेकिन है, और वो भी मेरे से 4-5 साल छोटा है, जन्मा है, तो उसको मैं क्या बोलूँ, क्या बात करूँ। 2-4 दिन वो पूछने बेचारे थे क्या हुआ माता जी, एक दिन पूछे क्या हुआ, बोले कि कुछ नहीं सॉरी, और उसको देख करके मैं थर्रा जाती हूँ। फिर मैं उससे बात क्या करूँ, इतना मतलब साहस ही नहीं होता उससे कुछ बात करूँ। पहले तो मैं ये बात कर रही थी आप जादू जानते हो, फिर मैं सोची जादू नहीं, जादूगर के नाना ही है, महादेव स्वयं है ये, जो इसको भी पता नहीं है, पूरे दुनिया को पता नहीं है। मैं जो देखी उसमें, और महादेव का कितना कला जो मेरे में सारे कूट के भर दिया है, उसके माथे का सुदर्शन चक्र मुझे दे दिया, वो जो भगवा धारण किया है, तो उसमें बहुत ताकत है। और ब्राह्मण नहीं है, वो छोटे जाति में है। और बोले हैं जो ब्राह्मण जो युगों युगों तक तप करेगा, वो छोटे जाति में जल्द से जल्द पूजा करने से मिल सकता है, लेकिन कोई करता नहीं है पूजा। एक हमारी संगी थी, मैं उसको बोल रही थी चलो मंदिर, उसको बचा नहीं था, उसके पति करीब 80 करोड़ 90 करोड़ का संपत्ति बना लिया है दिल्ली में, अपने भाई सबको नाम से फ्लैट खरीद करके सबको काम देता है, कोई उसे मानता नहीं, उसके लिए वो बहुत रहती है वो। फिर भाई को रख लिया अपने, उसका 3 बच्चे हुए, उसका उसी को पालते, इतना बड़ा बड़ा गाड़ी है करोड़ों का, उस पर बच्चे सब घूमते रहते हैं, मतलब अपना जैसे मानते हैं। लेकिन देवरानी से थोड़ा यही है, पढ़ी लिखी नहीं है, गाँव के हाथ थोड़ा अकड़ जाती है। देवरानी अच्छी है, उनसे बात किया। अब घर में क्या होता है वो तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि घर में तो अकड़ जाते ही लोग, बोलते हैं एक ही ऐसा लोग सब होता है, इतना देख ही लिया, उसका संतुष्टि तो हो गया होगा। जो कितना कुछ भी हो, शांति जो है ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो बच्चा हो, पति हो, नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शांति जो है। मैं उसको बोली चलो इस्कॉन चलते हैं, बोली नहीं जाएंगे, सब कुछ करके थक गए हैं। सब कुछ करने का मतलब क्या है, ब्राह्मणों से आपने पूछा ब्राह्मणों क्या करें, ब्राह्मण तो खाली रहता है, हाँ भागवत गीता करना है 51,000 दे दो, दुर्गा पाठ करना है 25,000 दे दो, रामायण पाठ कराना है 5,000 दे दो। तो ऐसे करके ब्राह्मण भी जो करते हैं ना, उसको ज्ञान देना चाहिए। अब करेगा अभी क्या हो तो, लेकिन 51,000 भागवत गीता का ठीक नहीं है, इतना ले लो जो आपको भी थोड़ा नून तेल हो जाए, बस हो गया।
जी लो और उसको भी छोड़ दो। मेरी चाची सुनिए 51,000 रुपया लिया, वो पैसा लेके गया, उसको ऐसा अटैक आया है। मेरा वो था ननद का पति, जो अब वो कोमा में पड़ गया था, लेकिन वो भगवद गीता बहुत किया था, बहुत सारा श्राद्ध सब, वेद पुराण सब, तो उससे क्या हुआ, तो वो रिकवरी कर गया, थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। और मेरी ननद बहुत सेवा करी, उसको अटैक आ गया। तो इतना ज़्यादा मत खाओ, वो भगवान निकाल लेता है, बड़ी बुरी तरह से निकलता है। पंडित के साथ में और कुछ ज़्यादा ही बुरा होता है। आप सोचते हो जो वो लेकर के खुश है लूट करके, तो ऐसा नहीं है, किसी को माता रानी लूटने नहीं देते हैं। और वो जब फिर मैं आती हूँ गुरुजी के पास में, जब वो भगवा लिए, तो शिव शक्ति उस उन्हीं के ज्ञान इंद्रिया पर निकल करके, और इस्कॉन को जो इतना बढ़ाया है और कोई नहीं, चेतन महादेव स्वयं बढ़ाए, और सबको टूप टूप करके बीच बीच के लाते हैं। उनको कुछ भी पता नहीं, गुरु महाराज को कुछ भी पता नहीं जो हमारे बड़ी में कितना शक्ति है, लेकिन महादेव उनमें थे तो चले गए, और गए कि वो हमारे में आ गए, मेरे में। उसके बाद से मेरे जीना हराम कर दिया महादेव ने। ये सब हकीकत है जो कुछ हुआ है। और पूरा भारत को अखंड राष्ट्र बनाना है, अछून्न भारत। सब पर नोट जी है ना, माता रानी का लगाओ, शिव शक्ति आदि नारेश्वर रूप छा जो पूरे सृष्टि में जितने मुनि महात्मा सब आए, उन्हीं के रूप में आए हर जगह। अपने भारत में कोई भूल ना पाए पूरे सृष्टि में भगवान को, और तभी क्या होगा, सबको बोध ज्ञान मिलेगी। और जब भगवान में आप लगे थे तो भगवान आपकी ज्ञानेंद्रियाँ खींच लेते हैं, फिर आप संतुष्टि प्रदान प्राप्त करोगे। तब आपको ये करप्शन जो है, लोग लाखों करोड़ों लूटते रहते हैं, ये सब ठीक नहीं है। आप मत दो किसी को पैसा, आपके बच्चा इतना योग्य है जो कमा के खाएगा। और कोर्स है, बहुत कुछ है, इतना जो अभी हो रहा है, उसको उठा करके रात में ले गए तो सही डिसीजन था। कैसी जिद है, सरकार कर रही है ना सब कुछ। और ये घोटाला जो है, और जो पेपर लीक हो रहा है, तो कौन कर रहा है पेपर लीक, जनता कर रहे हैं। और वो जो खचड़े सब है जो बैठा हुआ है गद्दी पर, उसको महीना जब सरकारी नौकरी मिल जाता है लोग मन संतुष्ट होता है। चलो सरकारी नौकरी कहानी बहुत बड़ी है हमारे जीवन में, जो कुछ हुआ है। मेरे नाना जी कितना नौकरी दिया था, उसके बाद हम लोग कैसे उस सरकारी नौकरी के लोभ में जीवन हम लोगों का ख़त्म हुआ, पूजा में लगते गए। तो ये सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, ये कल की का राज होने वाला है बहुत जल्द। चेतन कल की गीता से पूरे सृष्टि को शांत करना है। और महादेव जो जो बने सब मेरे दिमाग में, मैं वीडियो बता दिया तो थोड़ा थोड़ा। और ये इलेक्शन जो है उसको, उस पर रोक लगाना है अभी 25 साल के लिए, कम से कम 25-30 साल के लिए। उसके बाद जब अच्छा हमारा देश बन जाएगा तो हमारा बच्चे सब भी बहुत ज्ञान लेके ही पैदा हुआ है। और जब मेरा बड़ा वाला ताऊ जी गुजर गए थे तो पेट में था, 6-7 महीने का, मैं वहाँ गई थी। मुझे लगता है उन्हीं का आत्मा है वो। अब वैसे ही वो बोलता है, माँ हो, वैसे मेरे ताऊ जी बोलते थे मेरे दादी को, मैं हो, वैसे वो बोलता है, लगता है उन्हीं का आत्मा है। वो भगवद गीता बहुत बार पढ़ा है पिछले जन्म में। और वो क्या करता था, जहाँ वो सब क्या, यहाँ जब जाते थे हमारे ताऊ जी तो 2 को ले जाते थे साथ में, वो बना के खिलाता था। यानी किसी के यहाँ का पानी नहीं पीते थे, खाते पीते नहीं थे। तो वो याद, अब जो छोटे जात जो इतना ताऊ जी सबको अथी करके गए हैं, भगवान जो है ना किसी को नहीं छोड़ते हैं। और मेरा नाना जी जब थे तो हमारे पड़ोस में क्या होता है, एक लेडीज का शादी हुआ, उसका 2 बच्चे हुए थे, वो फिर किसी छोटे जाति के मर्द के साथ वो भाग गए ब्राह्मण में। अब देखिए माँ बाप क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी के मन की बात नहीं जानता है, जो कौन क्या करेगा। तो समाज में संस्कार ही आपको शांति प्रदान कर सकता है, जोड़ के रख सकता है। तो सबको बाहर दिए, तो उसके यहाँ कोई पानी नहीं पीते, उसके यहाँ कोई जाता आता नहीं था, बहुत वो था। फिर